आज हमारे साथ हरियाणा के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्स है। वो हरियाणा के एक वॉल के बहुत इम्पोर्टेंट सदस्य भी है, जिनको जो पूरी राइट विंग संभालते हैं। सो लेट्स ऑल वेलकम राहुल सेतपाल टू द विनिंग सर। स्टोरी। कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताओ। कैसे चल रहा है? बिल्कुल भाई, अच्छा लग रहा है। अभी तो टीम थोड़ी सेट होते हुए भी दिखाई दे रही हम्म। है। स्टार्टिंग थी पहले मैच की तो उसमें अच्छा नहीं कर पाए हम। हमारी पूरी टीम नहीं कर पाई। रेडर ने तो काफ़ी अच्छा किया डिफेंस के लिए, हम्म। जिसके लिए रन स्टील जानी भी जाती है। लेकिन ये अभी दो मैचों में थोड़ा अच्छा डिफेंस हुआ और लास्ट मैच में तो बहुत अच्छा। तो ये दोबारा कॉन्फिडेंस आया पूरी टीम का, भाई चैंपियन टीम की तरह खेलेगी अगले मैच। आप एक बहुत इम्पोर्टेंट किरदार निभाते हो टीम के लिए इन डिफेंस। और हरियाणा स्टीलर्स जैसे आपने बताया डिफेंस के लिए जानी जाती है। बट इस टाइम आपकी जो टीम है वो ज़्यादा एक रेडिंग फोर्स से प्लान की गई है, जैसे नवीन है, शिवम पठारे, विनय है, काफ़ी सारे रेडर्स है। टीम नई नहीं है, काफ़ी सारे प्लेयर्स पुराने भी है, बट रेडिंग साइड पे थोड़ी सी स्ट्रांग है। तो एज अ डिफेंडर और एज अ सीनियर प्लेयर आपको इस सेटअप का क्या फील होता है? ये है, पहले ये था भाई हमारे पास रेडिंग में नवीन नहीं था। हाँ। तो शिवम और विनय से ही काम थे, तो इसलिए डिफेंसर को ज़्यादा अहमियत देते हुए डिफेंस हम्म। के लिए जानी जाती है। लेकिन अब की बार टीम रेड में भी इतना अच्छा कर रही है, डिफेंस में नहीं कर पा रही। तो ये हो रहा है भाई, डिफेंस कुछ नहीं है तो रेड ज़्यादा अब दिखाई दे रही है। और ये होना भी चाहिए भाई, हमारे तीनों रेडर बराबर है, जो लीग के सबसे टॉप रेडर है। बिल्कुल। थोड़ा सा डिफेंस के बारे में और बात करेंगे, पीछे चलते हैं टाइम में, सीजन 11 में। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप ट्रॉफी उठाई अपने थैंक हरियाणा यू के सर। साथ। आप राइट कॉर्नर थे। लेफ्ट कॉर्नर पे भी एक डेडली इंसान था, मोहम्मद रजा शादुलुई। तो उस कॉर्नर की क्या रिलेशनशिप, मतलब दो कॉर्नर्स की क्या रिलेशनशिप थी? यही था सर, वो मतलब फिलहाल भाई अपने कबड्डी का पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कैचर है। लेफ्ट कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में लगा लो, डिफेंस में लगा लो, हम्म। तो उससे कुछ सीखने की चीज़ मिलती थी। और भाई स्पोर्ट भी ज़्यादा थी उसकी। हम्म। तो उसके साथ खेलने में ये लगता था भाई, अगर हमसे कोई मिस्टेक भी होगा तो भाई सादलू है। और ये था, भरोसा था हमें अपनी अपनी साइड में, पर अपनी जिम्मेदारी लेनी है उस साइड से तो अकेला ही देख लेगा। तो काफ़ी कुछ अच्छा था उसके साथ। ये नहीं बोल सकते अभी नहीं अच्छा, लेकिन उसके साथ भाई काफ़ी कुछ सीखने को मिला और खेलने में मज़ा आया लास्ट। आप काफ़ी शांत किस्म के प्लेयर हो, जब आप मैट पे होते हो तब आप एनालाइज करते हो गेम को। बट शादलू जो है या बाकी सारे हम जब डिफेंडर्स देखते हैं तब वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव उनका माइंडसेट होता है ओवरऑल, जैसे वो लोग खेलते हैं। तो क्या डिफरेंस है इस माइंडसेट के पीछे कि आप कैसे गेम को देखते हो हमेशा? तो यही है सर, वो सबका खेलने का अपना अपना तरीका है। भाई मैं, जैसे जयदीप हो गया, सात लोग एग्रेसिव खेलते हैं, मैं थोड़ा स्लो खेलता हूँ, हम्म। डिफेंसिव खेलता हूँ। तो सबका वो तरीका होता है, वो नेचुरली होता है, इसमें कोई बदल नहीं सकता हम उस चीज़ को। बट आपने ये शुरू से जब आपने कबड्डी खेलना शुरू किया तब से ही आपका नेचर ऐसा रहा है, या ये ओवर द इयर्स जब आप अलग अलग कोचेस के पास सीखे तब वो चेंज हुआ, या पहले से ही आप ऐसे हो? पहले तो भाई इतना कहीं खेलने का मौका भी नहीं मिला था, तो ये पहले का तो मैं बता नहीं सकता। लेकिन हम्म। ये है, जैसे कोई कुछ किसी सीनियर आदमी ने बताया, जैसे फजल हो गया 8वें सीजन में, तो उसको काफ़ी कुछ सिखाया भाई। इंपॉर्टेंट है भाई, ज़्यादा भाई टैकल करना इंपॉर्टेंट नहीं है एक डिफेंसर के लिए। टीम के लिए रुक के खेल रहा है जितना, उतना अच्छा डिफेंसर भी बनेगा और टीम के काम भी आएगा, जो टीम को जीत की तरफ लेके जाएगा। सो यू मुंबा में आपने प्रो कबड्डी में अपना डेब्यू किया और अभी आप हरियाणा स्टीलर से खेलते हैं, तो दोनों टीम में क्या डिफरेंसेस है? कैंप में कहिए, लॉकर रूम, ड्रेसिंग रूम में कहिए, ओवरऑल स्ट्रैटेजी में कहिए, तो कैसे देखते हैं आप इन दोनों टीम्स के डिफरेंसेस को? टीम मेरे हिसाब से दोनों बेस्ट थी। ये वो है, पर ये है भाई, वहाँ पे रिंकू था भाई मेरे, तो उस टाइम में बेस्ट भी था। तो ये है भाई, हम दो बराबर खिलाड़ी को एक साथ तो खिला नहीं सकते, पोजिशन वाइज खिला हाँ। सकते हैं। और वो बेस्ट था उस टाइम, तो इसलिए मौका नहीं मिला। लेकिन ये है, टीम सर यूम्बा भी अच्छी थी, हरियाणा स्टील भी काफ़ी अच्छी है। तो क्या आप ये मानते हैं कि हरियाणा ने आपको ज़्यादा चांसेस दिए हैं ओवरऑल बिल्कुल मैट बिल्कुल पे? सर। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये तो है सर, हरियाणा ने तो कोई कहने का मौका भी नहीं दिया, चांस दो। स्टार्टिंग से ही कपिल था भाई, जैसे कैम में भी हम थोड़ा हम्म। लेट आए थे सर्विसेज प्लेयर, हम्म। तो पहले ही बोल दिया था भाई, तो प्लेइंग का प्लेयर जितना जल्दी हो सकता है ना उतना फर्स्ट शान में खेलना, तेरे को ही तू ही खेल रहा पूरे 22 के 22 मैच जितने भी होंगे। तो ये भाई, मैं थैंक यू करना चाहूँगा हरियाणा स्टीलर का, जिसने इतना मौका दिया। और हरियाणा स्टीलर्स का भी और मनप्रीत सर का भी। बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल कोच मनप्रीत सर। सर के बारे में बात करते हैं। काफ़ी एग्रेसिव जैसे कोच दिखते हैं वो, उनके जो एग्रेशन होता है वो खाली मैट पर एज अ व्यूअर हमें दिखता है। बट क्या वो सच में ऐसे है, या उनकी थोड़ी अलग अदा है जब वो बिहाइंड द स्क्रीन आपके साथ ट्रेन कर रहे होते हैं तब? ना ना भाई, वो बिल्कुल फनी आदमी है। ये कोच वाले रुतबा नहीं दिखाता है बिल्कुल भी, ग्राउंड या हम्म। कहीं भी हो। ग्राउंड में तो चलो ये भाई, देखो कोच का काम है समझाना। और भाई अच्छे प्लेयर भी है पूरे, अपना वर्ल्ड कप एशिया सब चीज़ खेले हुए, एक्सपीरियंस प्लेयर पूरे।
बेस्ट रहे अपने इंडिया के। तो मैच में समझाते हैं भाई ये गलती नहीं करनी ये है, और पूरा जैसे कुछ कई बार कोई कोच बोल देता भाई अभी रुक के खेल लो, लेकिन हमारी टीम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलते। कोच साहब को बोलते कोच साहब ये करने का मन है भाई करो, अगर उसमें कोई फायदा नुकसान होगा तो मैं जवाब दूंगा, तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, करेक्ट। आप खुल के खेल लो। भाई मेरे हिसाब से कोई भी कोच इतनी फ्रीडम नहीं दे सकता जितना मनप्रीत कोच साहब देते हैं। और उसके बाद तो मैच के बाद तो ये लगा लो जैसे छोटा भाई होता है ना, ऐसे रखते हैं पूरी टीम को। अच्छा। किसी के साथ कोई प्रेशर नहीं, कोई क्या कर रहा है फोन चला रहा कोई मतलब नहीं, उनको और कुछ नहीं। फुल एंजॉय, हंसी मजाक पूरा, जैसे महसूस ही नहीं होने देते भाई वो हाँ। पहुंचा है। उनका एक ट्रेडिशन है, मतलब इन गेम जब होता है, जब कोई प्लेयर सफ़र कर रहा होता है, मे बी वो अच्छा नहीं खेल रहा है, तो वो हमेशा उनको ऐसे पकड़ के कहते हैं कि नहीं तू शेर का लड़का है तो तू शेर है, टाइगर का लड़का है तो तू टाइगर है, उसकी तरह फाइट कर। तो आपके लिए वो कितना क्या चेंज लाता है आपके पूरे मोटिवेशन में या आपके पूरे गेम को देखने के नज़रिए में? चेंज ही है सर, मान ली कोई प्लेयर है जैसे मुझे लगा लो हाँ। मेरे से कोई गलती हो रही है मैच के दौरान, अगर वहाँ कोच के दो वो है, अगर कोच मेरे को बोले यार तूने गलती क्यों कर दी है, गलती मत कर, तो ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में इतना डाउन हो प्रेशर जाता जाएगा है, कि बिल्कुल। अभी गलती नहीं करनी, तो मैं उसको ना तो कैच करूँ, मैं ना भी करने की सोचूंगा, कैच तो कर ही नहीं सकता तो नंबर भी जा सकते हैं। लेकिन मनप्रीत मनप्रीत को सब है ना उल्टा करते हैं उसका बिल्कुल, वो इतना कॉन्फिडेंस देते हैं भाई तू एक गलती कर दी तो बोला तो दोबारा भी गलती कर, लेकिन भाई जैसा खेलना ना वैसा ही खेल, वो चेंज नहीं होने देते माइंड सेट अच्छा। को बिल्कुल भी। तो ये है भाई, वो तो मोटिवेट का काम करते हैं इस चीज में। प्रो कबड्डी के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन हम सब जब एज व्यूअर्स आपको देखते हैं तब सिर्फ मैट पर देखते हैं, उसके पीछे की जो आपकी कहानी होती है वो काफ़ी फैंस जानना चाहते हैं और उनको पता नहीं होती। तो कैसे शुरू हुई थी आपकी कबड्डी की जर्नी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये कबड्डी सर जैसे गांव में पहले भी खेलते थे हम्म। भाई, ऐसे कोई फेमस प्लेयर तो नहीं, लेकिन जैसे लोकल था प्रो के आने के बाद थोड़ा क्रेज हुआ, पहले तो लोकल ही थे सब, हम्म। तो ये खेलते थे तब लेकिन। ज्यादातर मिट्टी में हाँ खेली जाती थी मिट्टी का कबड्डी। ग्राउंड था, आज भी मिट्टी का ही है हमारे गाँव में। अच्छा। मैट अभी मेरे वो जो नितिन रावल है वो लेके आया अभी मैट गाँव में, अभी जस्ट कुछ दिन हुए हाँ हैं हाँ। अच्छा। मैट लेके आए हैं, नहीं तो अभी तक मिट्टी का ग्राउंड था हमारे यहाँ आस पड़ोस में भी सभी जगह। तो ये था जैसे स्टार्टिंग थी, पहले खेलते थे लेकिन जैसे उनको ना किट मिल रही थी, तो नितिन रावल को? नहीं मतलब सबको जो सब कबड्डी खेल कोई? रहे थे, अच्छा, ओके। तो वहाँ बोले भाई नए बच्चों को भी किट मिलेगी और जितने हो सके उतने बच्चे लेके आओ, कोई जैसे मेंबर सरपंच वगैरह थे कोई, हाँ। तो किट दे रहे थे, तो उसको लेने के लिए गए थे स्टार्टिंग में भाई। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं सेफली कि वो जो जर्सी थी वो हाँ आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल भाई, वो मैंने संभाल के भी रखी जब तक रखी गई। अच्छा। तो क्या नंबर है उस जर्सी का? वो नंबर ध्यान नहीं, जब तक थी वो काफी टाइम पहली बात हो, तो फिर वही आदमी पहनता रहा, चीज आती रही चली गई। तो जर्सी पे एक ना हमेशा नंबर होता है जो हर एथलीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कुछ सोच के वो नंबर उस लिखता टाइम है। तो ऐसी ही दी थी बस। नहीं तो बस आपका जो अभी का नंबर है हाँ। उसके पीछे कोई कहानी है? नहीं यही है बस, फेवरेट नंबर ऐसा लगता है भाई, 7 नंबर हो गया, तो भाई जैसे कई खिलाड़ी पहनते देखे थे भाई 7 का अच्छा नंबर लगा तो तो 7 ही क्या आप पहनता हूँ इंस्पायर्ड हो किसी से जो जिसके वजह से आप ये नंबर पहनते हो? भाई। नंबर के तो लिए तो किसी के नहीं, पर ये भाई अच्छा लगता है 7 नंबर भाई, जैसे धोनी हो गया ऐसे, हाँ। मतलब कोई भी बड़े प्लेयर हो गया भाई ये पहनता तो मैं भी 7 ही नंबर पहनूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे आपने बताया कि उस जर्सी के लिए आपने अपनी कबड्डी की जर्नी शुरू की, तो उसके बाद आपके फैमिली में कौन कौन है, पहले उसके बारे में बताइए। फैमिली में भाई पिताजी है, माता जी है, एक छोटा भाई है, एक ताऊ जी है बस। तो उनका कैसे सपोर्ट रहा है, क्योंकि काफ़ी कबड्डी प्लेयर्स हमें ये बताते हैं कि उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट नहीं किया या पैसे की बहुत दिक्कतें आई थी, तो आपकी लाइफ में ऐसे कुछ इंसिडेंसेस हुए थे? यही होता भाई, देखो ये ज़्यादा तो पता नहीं, लेकिन लगभग जो हमारे साथ भी खेलते थे हम भी खेल रहे हैं, तो भाई फैमिली का इतना मतलब जिसका अच्छा भी हो तो खेलने का तो वो खेलता नहीं है, तो क्यों खेले भाई, अच्छी पढ़ाई करेगा। पढ़ाई तो अच्छी मान ले हम भी कर सकते थे, लेकिन वो नहीं दिमाग था पढ़ाई में, घर वाले ने तो भाई जितनी औकात थी उससे ज़्यादा करके दिया था, अच्छे स्कूल में डालना, जहाँ तक भाई ये लगा लो आधे से ज़्यादा तो जितनी कमाई होती थी वो हमारे ऊपर ही खर्च हो जाती थी। तो उस टाइम भी ये था थोड़ा, घर वाले बस ये सोचते भाई पढ़ लिख के जैसे हम मजदूरी करें इनको ना करनी पड़े, भैया कहीं जॉब हो जाए बढ़िया सेट हो जाए, तो ये तो भाई खेलना छोड़ दो और अपना पढ़ाई करो। काफ़ी इमोशनल कर दिया यार आपने तो। स्टार्टिंग में ही थी थोड़ी स्टार्टिंग बिल्कुल। एंड मुझे भी ऐसा लगता है कि जब आपके पास एक हम्बल बिगिनिंग होती है, जब आपके पास कुछ नहीं होता है और आप जब एक पॉइंट तक पहुंचते हो जैसे आप अभी हो उस पॉइंट पे, तो उसका मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि आपने गरीबी भी देखी होती है और आज आप एक स्टेज पे ऐसे आके रुक जाते हो कि नहीं यार अब मुझे पता है कि मेरे पास सब कुछ तभी भी था और अभी भी है। तो इसके लिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ इस बात को लेके। बहुत खुश नसीब अभी तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रमोद रावल
जी। जो ये कोच थे उन्होंने आपको स्काउट सॉर्ट ऑफ किया या उन्होंने आपके लिए हाँ बहुत बिल्कुल इंस्पायर किया है आपको, तो उनके बारे भाई। में थोड़ा ये बताइए। बोलते हैं ना भाई, जैसे कबड्डी बोलते हैं, हम्म। 15 उन्होंने ही सिखाया भाई। अच्छा, स्टार्टिंग होती है एक, तो स्टार्टिंग से उन्होंने ही सिखाया भाई कबड्डी कैसे तो खेलनी शुरू है। से आपको हाँ डिफेंस सिखाया बिल्कुल। था, क्योंकि कई कई लोग कहते हैं कि पहले हर एक बंदा जो होता है जो कबड्डी में आता है वो रेडर होता है, फिर वो डिफेंडर ये होता या है मान कुछ ले, हो जाता है। जब बच्चे थे जब तो भाई कुछ भी हाँ कर लो, हाँ हाँ लेकिन हाँ। जब से थोड़ा भाई खेलने का तरीका है तो उस टाइम तो डिफेंस से ही ज्यादा किया है। हम्म। अच्छा, हम्म, और फिर उसके बाद में एक और नाम है जो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नितिन रावल। तो बिल्कुल उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया है? भाई। वो तो ये लगा लो भाई, नितिन रावल और प्रमोद रावल तो ऐसे नाम है जो अपनी जिंदगी में भगवान से कम नहीं है बिल्कुल भी भाई। भाई खेलना भी सिखाया इन्होंने, और नितिन रावल ने भाई एक स्पोर्ट लगा लो, पैसे से लेकर एक चीज की स्पोर्ट है भाई, खिलाना कहाँ से भाई। सच्ची बात तो ये हमें ये भी नहीं पता था भाई, डिस्ट्रिक्ट से अलग भी कोई गेम होते हैं भाई। ये था भाई यहाँ से पानीपत तक खेलना है, हम्म। इससे आगे गेम का भी नहीं पता था। लेकिन उसने भाई, बड़ा भाई अपना, उन्हें खेलना सिखाया भाई, खेलने के स्किल वगैरह, क्यों हमसे थोड़ा सीनियर थे तो ज़्यादा खेलना भी आता था, अच्छा प्लेयर भी है। एक टाइम तो जूनियर बेस्ट ऑलराउंडर भी लिखा था वो। तो यही था भाई जी, स्किल होगी वगैरह होगी यार, फिर खेलना। फिर अपने साथ साई में लेके गया मेरे को ट्रायल दिलाने के लिए। हम्म। फिर वहाँ से भाई थोड़ा सुधार हो गया, लाइफ थोड़ी चेंज होगी फिर उस टाइम। ये तो चलो आपकी बिहाइंड द सीन्स वाली दोस्ती हो गई, बट हम्म, जब आप मैट पे उनके अगेंस्ट खेलते हो जयपुर में हम्म। जब वो थे, तो क्या वो राइवलरी फिर भी होती है या कहते हैं अरे ये तो दोस्त है यार, ना ठीक ना है? भाई, मैच में तो खेल लिया भाई, चाहे वो हो या नितिन हो या चाहे सागर हो, तो हम्म। फिर बराबर है सब भाई, कोई वो नहीं है। तो दोस्तों के बारे में और थोड़ा बात करते हैं। अभी आप आर्मी में भी जॉब करते हैं, वहां पे आप देवांग के साथ खेलते हैं, तो देवांग के साथ आपकी रिलेशनशिप या बॉन्डिंग कैसी है? भाई बिल्कुल अच्छी है, दिवांग के साथ कोई वो नहीं भाई, है बिल्कुल अपना छोटा ही है अपने से, ऐसे हाइट में थोड़ा लंबा है। और हम साथ में ज्वाइनिंग की थी हमने हम्म। 2022 में थे शायद हम। हाँ, हाँ 2022 में साथ में ज्वाइनिंग की। हमने देखा है वो आपका हाँ आइकॉनिक फोटो जहाँ पे आप यूनिफॉर्म में दोनों खड़े हाँ हो, वो काफी अच्छा बिल्कुल। फोटो है। और साथ में भी सीनियर नेशनल खेल के साथ ही हम्म। प्रमोशन हुआ हमारा दोनों का। तो ये है भाई, काफी अच्छी बॉन्डिंग हमारी साथ में, लगभग 4 साल हो गए तो एक साथ ही एक टीम में खेल रहे हैं हम। तो दो, मतलब लास्ट ईयर 2024 की बात करें और 2025 की बात करें, 2024 में आपने जब ट्रॉफी उठाई थी तब कैप्टन जयदीप ने वो जो सेलिब्रेशन किया था, जो पन्ने पलट दिए थे, और जब आप अभी सामने खड़े थे और आपकी हार हुई थी उस गेम में, और जब देवांक ने वैसे सेलिब्रेट किया था, थोड़ा सा अंदर से गुस्सा आया था या कुछ फीलिंग आई थी या नहीं? तो गुस्सा तो आदमी को आता है भाई, हारने के बाद देखो हाँ। गुस्सा तो आता है आदमी को, लेकिन उसके ज्यादा नहीं, हार की ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए भाई। देखो कोई जीतेगा तो हम उसको रोक नहीं सकते, वो उसका हक भी है भाई, सेलिब्रेशन में कुछ भी करे हो, हम्म। क्योंकि वो जीत चुका, मार चुके हैं। तो ये था भाई, नेक्स्ट टाइम हम मौका नहीं देंगे। शायद नेक्स्ट टाइम भी हार जाए कोई भाई, लिख हाँ, तो है नहीं है भाई, हमने बोल दिया हो जाएगा, लेकिन यही था भाई, जीतना ही है। थोड़ा सा कोच साहब के बारे में और बात करते हैं। राहुल भाई, एक लॉकर रूम ट्रेडिशन है जो हम सबने देखा है कि जो अवार्ड मिलता है तब कोच साहब ऐसे गाल पे जॉयफुल जॉयफुल वे में किस करते हैं, हाँ तो सारे प्लेयर को वो पसंद नहीं रहता है, इसके लिए उनको अवार्ड नहीं चाहिए रहता है, तो क्या है उसके पीछे की स्टोरी? पता है क्या है, वो बस एक इंजॉयमेंट के लिए, इसमें कुछ वो नहीं था, हाँ, तो सब अच्छा नेचर है, छोटा भाई मानते सबको। बिल्कुल। तो वो पता है क्या है, फिर पता क्या सोचते हैं, हाँ जैसे कल कल का मैच लगा लो हाँ आप। हाँ। कल भाई मेरी 5 कैच थी यस। और इसकी 6 थी। 6 थी। और वो विनय थे। ना एक लड़का था वो यार, मनप्रीत। हिमाचल वाला। मयंक। हाँ मयंक, सच्ची मयंक। नाम बोले हाँ। मयंक। तो मैं ये सब ये सोच रहा है यार, ये जो 2 इनाम मिलते हैं ना, हाँ एक टाइगर का बच्चा, मतलब थोड़ा वो देते हैं, एक भाई मोटिवेट हो, थोड़ा हौसला बढ़ जाए किसी बच्चे का भाई, जो अच्छा खेलता ना तो उसके बैच देते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ हाँ। तो बैच 2 बैच होते हैं उसमें। अच्छा। तो ये सोचते हैं यार, देख अच्छा तो मैं खेल लिया, हाँ। तो आज ये मेरे को बैच नहीं मिली। फिर बाद में सब हंसेंगे। तो फिर इस बात हाँ को मतलब कैसे, तो ये दो ही नाम होते हैं या हर एक प्लेयर का एक खुद का नाम दिया हुआ है सर ने? नहीं नहीं, ये 2 मतलब जो है लास्ट ईयर था, हाँ लास्ट 2 ईयर्स है ना, हाँ। पहले 10वें सीजन में थे, हरियाणा स्टील का बैच हरियाणा देते से, थे। हाँ हाँ, वो तो पता है तो हमें। लास्ट ईयर फिर वो देने लगे, एक क्या? चैन थी एक चेन थी, ओके। सर्कल में, तो हाँ। अब की बार 2 देने लगे बैच। हम्म। तो ऐसे बैच देते हैं, तो ये होता भाई पूरी टीम के सामने भाई, मोटिवेट करना किसी, जैसे तो मैम आपको था। जब मैं हाँ बैज मिलता है और जब हाँ। मनप्रीत सर आते हैं तब तो आपको क्या फील आती है? सब ये सोचते हैं यार, देखो अच्छा तो मैं खेल लिया, हाँ। लेकिन मेरी जो है ना जदीप का नाम आ जाए ना तो हंसेंगे नहीं मेरे ऊपर। हाँ। तो तो फिर उससे ऐसे बचने के लिए फिर छिपते रहते हैं। आपकी जो टीम है ना वो काफी हंसी मजाक करती है, हमने आपके व्लॉग्स भी देखे, मतलब जिस तरीके से टीम मैट पर दिखती है उसकी तरह तो बिल्कुल नहीं है। तो कोई शरारत है लॉकर रूम की आप हमें बता सकते हैं? बस शरारत तो ये है, जितनी
मतलब खराब से खराब कर सकते हैं ना, वो सारी करते हैं भाई। ऐसे क्या करते हैं, एक कोई किस्सा बताइए। ना कुछ भी लगा लो, ये बताने की बात नहीं होती है, आदमी समझ जाएंगे। ये है, अच्छा। पर जैसे टीम है नहीं, हम्म। तो ये भी नहीं बोल सकते भैया जीत रहा है तो इसीलिए कर रहा है। जब मतलब हरियाणा स्टील है मेरे हिसाब से पूरी 11 टीमों से इसी चीज में अलग है। अगर हार भी रही है ना, तो कोई मैनेजमेंट हो गया, कोई भी हो गया, कोच साहब हो गए या मालिक कोई भी हो गया, पार्सर हो गया, कोई भी ऐसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिल्कुल। भैया आप मैच आ रहे, वो ये सीधा ये बोलते हैं भाई, चाहे मतलब पहले 22 मैच तभी 18 है, भाई आप सारे मैच हार दो, लेकिन आदमी लड़के हारने चाहिए वो मैच। ये नहीं होना चाहिए भाई हमने मैच गिफ्ट दिया किसी को। हार जीत चलेगी, दो प्लेयर खेलेंगे तो एक तो हारेगा भी भाई, ये तो है नहीं बिल्कुल। भाई हम ही जीतेंगे। और ये होना चाहिए हाँ भाई लड़े है, अच्छा खेल ले है, वो नहीं होना चाहिए भाई फ्री में मैच दे दिया किसी को बस। और अपना एंजॉय करो जो मर्जी, मैच के सिवा ना हम कहीं जाओ, कोई रोक टोक नहीं, कहीं भी जा सकते हैं हम, बस बताओ मैनेजर को और जाओ। जाओ। और कपिल भाई इस चीज में हम्म। जो हमारे मैनेजर है वो काफी बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारा एक फाइनल सवाल है आपसे कि हमारी एक सेगमेंट होती है जिसको हम कहते हैं द विनिंग स्टोरी सेगमेंट, जो हमारी ब्रांड की सेगमेंट है। तो हर इंसान के लिए उनके लाइफ में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है या कोई इम्पॉर्टेंट कहानी होती है जो उनके दिल के बहुत करीब होती है। तो आपकी विनिंग स्टोरी क्या है? तो मूवमेंट तो यही था, जैसा साई में थे तब हम साई हाँ। से खेल लिया ना, तो पहले साल जैसे साई में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो पहले साल मेरे को खिलाया नहीं, तो उस टाइम बहुत दुख हुआ भाई यार। पीछे भी थोड़ा परिवार में भाई इतनी सपोर्ट नहीं थी फाइनेंशियली भाई और ज़्यादा खिला सके, तो ये सोच रहा था भाई अगर यहाँ से अभी निकाल दिया गया तो मेरे पास कुछ नहीं, फिर उसके बाद तो मजदूरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। भाई फैक्ट्री में कहीं भी जाओ तो अपना पढ़ाई में यस। थे नहीं। यस। तो ये था उस साल भाई मैंने अपने करियर में जो जितनी मेहनत मैं कर सकता था उस साल, एक साल किया बस, ज़्यादा नहीं मैं बोलता भाई, मैंने मेहनत की उस साल की थी बस। तो मैं ये सोच रहा था भाई ये साल अगर कुछ हो गया तो हो गया, इसके बाद कुछ नहीं। फिर भगवान ने भाई उसे एक साल ही इतनी कीमत दे दी है जिसकी मैंने आस भी नहीं की थी भाई मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा इसके मुकाम पर हाँ, आज। ऐसे काफ़ी इमोशनल और इंस्पिरेशनल विनिंग स्टोरी रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस चलो एंड थैंक यू भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर थैंक द यू सर। रिमेनिंग सीजन।